हेलो स्टूडेंट्स, वासुदेव एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपकी जो ज्योग्राफिक क्लासें चल रही थी, उन्हीं ज्योग्राफिक क्लासों को और आगे बढ़ाते हुए नए टॉपिक के साथ मैं नरेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पवनों से संबंधित, और पवनों के अंदर हमने जो स्थायी या सनातनी या प्रचलित पवने थी उनका टॉपिक पूरा कर लिया था। अब जो पवनों का दूसरा प्रकार है वो आता है मौसमी या सामयिक पवने। मौसमी या सामयिक पवने, पहले तो बात करते हैं कि ये मौसमी या सामयिक पवने जो है होती क्या है। तो इनका बेसिक सा जो परिचय है वो ये है कि ऐसी कोई भी पवन जो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से इस धरातल पर चलती है, उस पवन की दिशा में ऋतु या मौसम के अनुसार दिशा में अगर परिवर्तन हो जाता है, उन पवनों को मौसमी या सामयिक पवन कहा जाता है। अब ये जो मौसमी या सामयिक पवनें हैं, ये हर ऋतु में, हर मौसम में अपनी दिशा बदल लेती है। लेकिन इन्हीं पवनों के तहत कुछ पवनें ऐसी भी होती है जिनकी दिशा 24 घंटे में 2 बार बदल जाती है, यानी एक ही दिन में 2 बार उनकी दिशा बदल जाती है। तो उन पवनों को भी इन्हीं मौसमी या सामयिक पवनों में शामिल किया जाता है। अब ऐसी पवनें कौन सी है, उनकी आज अपन यहाँ इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो पहली पवन जो आती है वो आती है स्थल एवं जल समीर। स्थल एवं जल समीर, समीर जिसका हिंदी अगर शब्द अर्थ निकाले तो इसका अर्थ पवन ही होता है। तो स्थल और जल समीर, ये जो पवने हैं ना, इनको भी मौसमी या सामयिक पवनों में ही रखा जाता है। लेकिन इसके लिए एक बात और बता दूं कि ये वो मौसमी या सामयिक पवने हैं जिनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन हो रहा है, तो इन्हें हम दैनिक सामयिक पवन कह सकते हैं। स्थल और जल समीर, इसको हम दैनिक सामयिक पवन कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन ये जो है ना, ये उत्पन्न होती है, विलुप्त होती है, प्रत्येक 12 घंटे के बाद इनकी दिशा बदल जाती है। बात करते हैं ये स्थल और जल समीर होती क्या है, कहां पर चलती है, इनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इनमें भी नंबर 1 पर अगर आप ले तो यह है स्थल समीर, या पहले बात कर लेता है जल समीर की। जल समीर, जल समीर सामान्य से अगर अर्थ की बात करें जल समीर, तो ऐसी पवने, ऐसी सामयिक पवने, पवने जो जल से स्थल की ओर, जल से स्थल की ओर चलती है, स्थल की ओर चलती है, चलती है, उन्हें जल समीर कहा जाता है। हालांकि जल से स्थल की ओर चलने वाली और भी पवने हैं, जैसे मानसूनी पवने भी जल से स्थल की ओर चलती है, लेकिन उनकी जो दिशा है, क्योंकि 6 महीने में एक ऋतु विशेष में बदलती है, लेकिन जल समीर जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जल और स्थल समीर जो है ये दैनिक सामयिक पवने हैं। इनकी जो दिशा है वो प्रत्येक 12 घंटे के बाद, प्रत्येक 12 घंटे के बाद दिशा में परिवर्तन हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी कारण से जो है ना, इस पवन को दैनिक सामयिक पवनों में शामिल किया जाता है।
अब ये जल समीर है या स्थल समीर है, इन पवनों की उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है? तो ये जो पवने हैं इनकी उत्पत्ति के पीछे का एक ही बड़ा कारण है, और वो ये है जल और स्थल का गर्म और शीतल होने का स्वभाव। जो जलीय क्षेत्र है वो धीरे धीरे गर्म होता है सूर्य ताप से, धीरे धीरे ही शीतल होता है, जबकि स्थलीय क्षेत्र है वो शीघ्र गर्म होकर शीघ्र ही शीतल हो जाता है। तो जल और स्थल के तापमान में भिन्नता होती है, और तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान अगर बढ़ता है वायुदाब घटता है, तापमान अगर घटता है तो वायुदाब बढ़ता है। तो इसी तापमान और वायुदाब में भिन्नता के कारण ये जल और स्थल समीर की उत्पत्ति होती है। पहले हम बात जल समीर की कर रहे हैं, तो जल समीर क्योंकि ये जल से स्थल की ओर चलती है या समुद्र से स्थल की ओर चलती है, उन्हीं पवनों को जल समीर कहा जाता है। होता क्या है कि मान लो ये कोई जलीय और स्थलीय क्षेत्र है, इस प्रकार से ये क्षेत्र स्थल के अंतर्गत आता है, महाद्वीपीय क्षेत्र है, स्थलीय भाग है, और ये जो क्षेत्र है ये वाला ये जलीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है। ये समुद्र है। अब समुद्री जो ये क्षेत्र है इसके अंदर जल भरा हुआ है, तो इस समुद्र के गर्म होने और ठंडे होने और इस स्थल के गर्म होने और ठंडे होने की प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है, और उसी भिन्नता के परिणाम स्वरूप इन जल समीर या स्थल समीर पवनों की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर हम बात करें तो दिन के समय सूर्य का प्रकाश जैसे ही धरातल पर आता है, जलीय क्षेत्र की तुलना में स्थलीय क्षेत्र सौर्यिक विकिरण से अधिक उष्मा प्राप्त करेगा, और अधिक उष्मा प्राप्त करेगा तो शीघ्र गर्म होगा। तो इस स्थलीय क्षेत्र के अंदर, इस स्थलीय क्षेत्र में तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम होगा, घटेगा, यानी निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाएगा धरातल पर स्थलीय क्षेत्र में। इसके विपरीत जो जलीय क्षेत्र है, यहां पर भी सूर्य का प्रकाश मिलता है, सौर्यिक विकिरण इस क्षेत्र में भी आती है, लेकिन सौर्यिक विकिरण स्थलीय क्षेत्र की तुलना में जलीय क्षेत्र में जब आती है तो एक तो सौर्यिक विकिरणों का जल के अंदर प्रवेश अधिक गहराई तक होता है, ऐसे में जलीय क्षेत्र धीरे धीरे गर्म होंगे, यानी जल का तापमान कम रहेगा, और तापमान कम रहेगा तो वायुदाब अधिक रहेगा, तापमान कम रहेगा तो वायुदाब अधिक होगा, और इसी कारण इस उच्च वायुदाब में ये क्षेत्र जो है जलीय क्षेत्र, ये उच्च वायुदाब का रहेगा, उच्च दाब का केंद्र। तो ऐसे में इस उच्च दाब से दिन के समय इस निम्न दाब की ओर ये पवनें चलती है, और इन्हीं पवनों को नाम दे दिया जाता है जल समीर। इन्हीं पवनों को नाम दिया जाता है जल समीर। अब ये जल समीर जो जल से स्थल की ओर आई है, स्थलीय क्षेत्र में क्योंकि तापमान अधिक है, दिन के समय चलती है ये पवनें, तो दिन में तापमान अधिक है, और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ आकर ये पवनें गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होती है, और ऊपर उठकर वायुमंडल में जल समीर के विपरीत दिशा में जाती है, और विपरीत दिशा में जाएंगी, ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा, दोबारा से ये पवनें भारी होंगी, और वापस यहाँ इन पवनों का अवतलन हो जाता है। तो ऐसे जल से स्थल की ओर ये पवनें जो चलती है, इन्हीं को जल समीर के नाम से जाना जाता है। ये जो जल समीर है, ये इनकी अगर मूल विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता तो यही है कि जल से स्थल की ओर चलती है।
जल से स्थल की ओर चलती है, पहली विशेषता। दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो ये पौने दिन में प्रातः 10-11 बजे प्रारंभ होती है, 10-11 बजे ये पौने है वो चलना प्रारंभ होती है और रात्रि 8 बजे तक, 8 बजे तक ये पौने है वो चलती है। क्योंकि इन दोनों स्थानों के तापमान में जो भिन्नता आएगी और उस तापमान में भिन्नता के कारण जो विपरीत वायुदाब के केंद्र विकसित होंगे, ये कार्य होता है 10 से 11 बजे के बीच। तो 10 से 11 बजे के लगभग ये पौने हैं, ये इस उच्च वायुदाब से इस निम्न वायुदाब की ओर चलती रहती है। और जैसे जैसे सूर्य लंबवत होता जाता है, दोनों स्थानों के मध्य वायुदाब में अंतर भी बढ़ता जाएगा। दोनों स्थानों के मध्य जो वायुदाब है उसमें भिन्नता बढ़ती जाएगी, यानी दाब प्रवणता में वृद्धि होगी। और दाब प्रवणता में वृद्धि होने के कारण इन पवनों की गति भी बढ़ती जाती है, इन पवनों की गति भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे में अगर इनकी बात करो तो इनकी सर्वाधिक गति दोपहर 2 बजे होती है। दोपहर 2 बजे से 3 बजे 4 बजे तक का ये जो टाइम होता है, इस टाइम के दौरान दोनों स्थानों के तापमान में ज्यादा भिन्नता होती है, अधिकतम भिन्नता होती है, वायुदाब में भिन्नता अधिक होगी, दाब प्रवणता बढ़ेगी, और दाब प्रवणता जितनी ज्यादा होती है उसके कारण चलने वाली पवनों की गति भी उतनी ही अधिक होती है। तो प्रातः काल ये 10-11 बजे प्रारंभ हो जाती है, लेकिन उस समय इनकी गति इतनी ज्यादा नहीं होती, इनकी अधिकतम गति होती है 2 बजे से 4 बजे के मध्य। उसके बाद धीरे धीरे दोनों स्थानों के बीच का जो तापमान है इसमें जो भिन्नता है वो कम होती है, और तापमान में भिन्नता के कारण वायुदाब में भिन्नता कम आती है, यानी दाब प्रवणता घटती है, और दाब प्रवणता घटने के कारण इनकी गति फिर से धीरे धीरे कम होकर रात के 8 बजे तक ये पौने समाप्त हो जाती है। अब बात करें कि अगर ये जो जलीय समीर है, ये जलीय समीर पृथ्वी तल पर क्या सभी अक्षांशों के मध्य चलती है? तो ऐसे में ये माना जाता है कि ये पौने विषुवत रेखा से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक ये पौने चलती है, समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में चलती है। और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में जब ये पौने चलती है तो इनका सर्वाधिक अगर प्रभाव अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये इनकी चौथी विशेषता आप लिख सकते हैं कि इनका सर्वाधिक प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। यहां पर इन पवनों की स्थिति ज्यादा स्पष्ट होती है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उससे आगे अगर हम जाते हैं, उच्च अक्षांशों की तरफ अगर हम जाते हैं, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में अन्य जो व्यापारिक या पछुआ पौने जो हैं, या जो अन्य वहां पर कोई स्थानीय पौने हैं, चक्रवात है, प्रति चक्रवात है, तो उनका प्रभाव अधिक होने के कारण इनका प्रभाव, जल समीर का प्रभाव घट जाता है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये पौने सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। इन पौनों के कारण होता क्या है कि जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, उन तटवर्ती क्षेत्रों के अंदर उष्णाद्र जलवायु होती है, और उष्णाद्र जलवायु के कारण मौसम कष्टदायक होता है। लेकिन जैसे ही ये जल समीर वाली पौने तटवर्ती भाग में, स्थलीय भाग में पहुंचती है, तो वहां पर पहुंचकर वहां के तापमान को 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट
15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान घटा देती है, कम कर देती है, जिसके कारण उन तटवर्ती क्षेत्रों का जो मौसम है वो स्वास्थ्यवर्धक या स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। तो तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु पर इन पवनों का विशेष प्रभाव होता है। तटीय क्षेत्र उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण उष्ण कटिबंध में काफी कष्टदायक होते हैं, वहां जीवन जीना काफी मुश्किल होता है, असहनीय जलवायु होती है। लेकिन जैसे ही ये पवने जल से चलकर स्थलीय क्षेत्र में आती है, यानी समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में आती है, तो तटवर्ती क्षेत्र में तापमान इन पवनों के कारण घट जाता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और जब तापमान घट जाता है तो तापमान घटने के कारण यहाँ की जो जलवायु मानव निवास के अनुकूल हो जाती है, स्वास्थ्यप्रद हो जाती है। तो उनके लिए इन पवनों का विशेष महत्व होता है। दूसरा, ये जो पवने हैं ना, ये इन्हीं उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों पर 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक प्रवेश करती है, जबकि मध्य और जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है वहां पर ये पवने स्थलीय भागों में, ज्यादा आंतरिक भागों में नहीं जाती। वहां पर इनकी जो स्थलीय क्षेत्र में दूरी है वो 50 किलोमीटर से कम रहती है, 15 से 50 किलोमीटर के बीच में रहती है। लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो ये जल समीर है, ये महाद्वीपों पर 50 किलोमीटर से भी अधिक भाग तक आंतरिक भागों में प्रवेश करती है। इन पवनों की अगर और बात करें तो ये जो पवने हैं ये समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में वर्षा भी कर सकती है। ये जो पवने हैं ये समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में इन पवनों के कारण हल्की वर्षा भी हो सकती है, क्योंकि आ कहां से रही है, जलीय क्षेत्र से आ रही है, तो निश्चित रूप से इनमें आर्द्रता या नमी पाई जाती है। आर्द्रता और नमी वाली ये पवने अगर किसी तटवर्ती क्षेत्र में ही पर्वतीय क्षेत्र से टकराएंगे, पर्वतीय ढाल के सहारे अगर ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है तो ऊपर उठने के कारण संघनन होगा, और संघनन होने के कारण इन पवनों से वर्षा भी हो सकती है। तो ये पहली पवन है जल समीर। इस जल समीर का तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष महत्व होता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों के लोग मत्स्य पालन का कार्य करते हैं, मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं समुद्री क्षेत्रों से, और मछली पकड़ने के लिए सुबह के समय निकलते हैं। जब सुबह के समय इनको समुद्र के आंतरिक भाग में जाना होता है तो ये लोग 10 बजे से पूर्व समुद्र में पहुंच जाते हैं, और शाम के समय मछलियां पकड़कर इन्हीं पवनों के माध्यम से वापस तटवर्ती भाग में आ जाते हैं। तो जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो इन पवनों का सही उपयोग करते हैं। इन पवनों के बाद दूसरी जो पवने हैं उनकी अगर बात करें तो दूसरी पवन आती है इसमें स्थल समीर। स्थल समीर की पवने हैं, इनकी स्थिति जल समीर के ठीक विपरीत होती है। जैसे अगर हम बात करें कि ये अपना एक छोटा सा डायग्राम है, ये मान लो वही स्थलीय क्षेत्र है, ये स्थलीय क्षेत्र है और ये जलीय क्षेत्र है। समुद्र है।
तो अभी तक तो बात कर रहे थे हम दिन की। अब होता क्या है कि जैसे रात्रि का समय आता है, रात्रि के समय पृथ्वी से पार्थिव विकिरण के कारण उष्मा का विनाश होता है, और उस उष्मा के विनाश की अगर बात करें तो उष्मा का विनाश भी स्थलीय क्षेत्र से तीव्रता से होगा बजाय जलीय क्षेत्रों के, क्योंकि जल का स्वभाव भी यही होता है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे शीतल होता है। स्थलीय क्षेत्र शीघ्र गर्म होता है, शीघ्र ही शीतल हो जाता है। तो रात्रि के समय इस स्थलीय क्षेत्र से उष्मा का विनाश पार्थिव विकिरण से अधिक होगा। उष्मा का विनाश अधिक हो रहा है, तापमान घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायुदाब अधिक होगा। तो स्थलीय क्षेत्र में वायुदाब का जो केंद्र है वो विकसित होगा, यहां उच्च वायुदाब बनेगा। उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। जबकि जलीय क्षेत्र, क्योंकि ये तो धीरे धीरे शीतल होगा, और धीरे धीरे शीतल होगा तो यहाँ पर जो है तापमान अधिक रहेगा। तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब निम्न रहेगा, वायुदाब निम्न रहेगा। ऐसे में जो दाब प्रवणता ढाल है ये बन गया दिन के विपरीत। दिन में था इधर उच्च दाब से इधर निम्न दाब, रात्रि के समय इधर बन गया स्थलीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब और जलीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब। तो पवनें चलेंगी इस स्थलीय क्षेत्र से इस जलीय क्षेत्र की ओर, ऐसे चलेंगे। और ऐसे चलेंगे तो यहां तक आते आते ये पवनें हैं तो अधिक तापमान के कारण गर्म होंगी, हल्की होंगी, ऊपर उठेंगी, फिर इनके विपरीत दिशा में वायुमंडल में जाएंगी, और फिर इसी क्षेत्र में शीतल और भारी होकर स्थलीय भाग पर वापस उतरेंगे। तो ऐसे में जल और स्थल समीर एक अलग वायु परिसंचरण जो कोशिका है उसका विकास करती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी त्रिकोणीय देशांतरीय वायु परिसंचरण की, जिसमें हेडली कोशिका थी, फेरल कोशिका थी और ध्रुवीय कोशिकाएं थी। वो तीनों जो कोशिकाएं हैं वो व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों के क्षेत्रों में विकसित होती है। लेकिन यहां पर जो है ना स्थल और जल के तटवर्ती भाग में ये जो स्थल और जल समीर चल रही है, यहां पर एक अलग कोशिका का विकास होता है। यहां पर भी पूर्णतः एक वृत्ताकार जो मार्ग है उसी के माध्यम से ये पवनें हैं चलती है। अब चूंकि ये पवनें उच्च दाब स्थलीय क्षेत्र से निम्न दाब जलीय क्षेत्र की ओर चल रही है, तो ऐसे में कहा जाता है कि ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती है, स्थल से जल की ओर चलेंगी। दूसरी अगर इसकी बात करें तो ये पवनें रात्रि काल में चलती है, यानी इन पवनों का जो प्रवाह है वो रात को 8 बजे के बाद प्रारंभ होती है, और इनका प्रभाव सुबह 10 से 11 बजे तक, या फिर ये कहूं क्योंकि 10-11 बजे तो जल समीर चलने लगती है, तो सुबह 9 बजे तक चलती है। और इसी कारण से सुबह जब 9 बजे तक ये पवनें चलती है तो सुबह सुबह जो मछुआरे होते हैं वो स्थलीय क्षेत्रों से इन्हीं पवनों के माध्यम से समुद्र के आंतरिक भाग में जाते हैं, और शाम के समय जल समीर के माध्यम से वापस तटवर्ती क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उनको आने और जाने की सुविधा प्रदान करती है ये जल और स्थल समीर। ये स्थल समीर जो है क्योंकि ये स्थलीय क्षेत्र से आती है तो ऐसे में ये शुष्क होती है। ये पवन कैसी होगी? शुष्क पवन होगी, और शुष्क पवन होने के कारण वर्षा की संभावना नहीं होती है। जल समीर से वर्षा हो सकती है लेकिन स्थल समीर से वर्षा नहीं होगी, क्योंकि स्थलीय क्षेत्र से आ रही है, शुष्क है।
जल का अभाव है, आर्द्रता या नमी कम पाई जाती है, और ऐसे में इन पवनों के कारण वर्षा नहीं होती। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था आज, जल समीर और स्थल समीर, जो कॉम्पिटिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अक्सर यही पूछ लिया जाता है कि जल समीर कब चलती है, स्थल समीर कब चलती है, जल समीर किधर से किधर चलेगी, स्थल समीर किधर से किधर चलेगी। तो बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ऐसे में इस टॉपिक का भी कॉम्पिटिशन के लिए समान महत्व है। तो ध्यान रखें, किसी भी टॉपिक को कॉम्पिटिशन के लिए अगर वो सिलेबस में शामिल है वो टॉपिक, तो उसको हल्के में ना लें। क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। तो स्थल जल समीर और जल समीर के साथ साथ अपना एक वीडियो इसी से रिलेटेड और आएगा, वो होगा घाटी और पर्वत समीर। क्योंकि जैसे स्थल और जल समीर में पौने प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार अपनी दिशा बदल रही है, घाटी और पर्वत समीर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन फर्क इतना है कि उसमें जो पौने चलती है वो क्षैतिज धरातल के साथ ना चलकर पर्वतीय ढालों के सहारे ऊर्ध्वाधर चलती है, लंबवत चलती है। उनकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।